गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन पढ़ेंगे आपका 5 जो कि एक पोएम है, फूल और कांटा। फूल और कांटा एक प्रसिद्ध कविता हमारे प्रसिद्ध कवि लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई है। उन्होंने बच्चों के लिए सरल, मुहावरेदार और आम बोलचाल की भाषा में अनेक कविताएं भी लिखी हैं। जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियों से हमारा सामना होता है। वे ही परिस्थितियाँ किसी को सबका प्रिय बना देती हैं और किसी को सबकी अपेक्षा का पात्र बना देती हैं। ऐसा क्यों होता है, कविता पढ़कर जानते हैं। इस कविता का अर्थ ये है कि हमें हर परिस्थिति में एक समान होना चाहिए। भले ही मनुष्य अच्छे या उच्च कुल में जन्मा हो, पर उसका अगर स्वभाव अच्छा ना हो और उसका व्यवहार भी अच्छा ना हो तो सब व्यर्थ है। मनुष्य की महानता एवं उसकी सच्ची पहचान उसके सद्गुणों एवं व्यवहार से होती है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए उद्देश्य से मनुष्य को फूलों के स्वाभाविक गुणों को अपना लेना चाहिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांदनी है डालता। प्रस्तुत कविता फूल और कांटा में कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रस्तुत की है। इस कविता में कवि ने फूल और कांटे की तुलना उनके विभिन्न स्वाभाविक गुणों के आधार पर की है और कहा है कि एक ही पौधे में इन दोनों का जन्म एक ही स्थान पर होता है, पर इनके व्यवहारिक गुणों में बहुत ही अंतर है। इन दोनों का भरण पोषण एक ही अवस्था में होता है। रात में चमकने वाला चांद इन दोनों पर एक समान रोशनी बिखेरता है। बरसात के समय पानी की बूंदें इन दोनों पर एक समान पड़ती हैं। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं वहीं पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेघ मतलब बादल उन पर एक से बरसते हैं और हवाएं भी उनमें हवा का जो सब व्यवहार है इन दोनों के प्रति एक जैसा होता है, पर इनके गुणों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये अपने ढंग एक से नहीं दिखाते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियों फाड़ देता है किसी का वर बशर। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का वेद देता श्याम तन। छेद कर कांटे क्या करते हैं, एक से फूल और कांटा का एक सा स्वभाव नहीं होता है, इनका व्यवहार अलग अलग होता है और कांटे किसी की भी उंगलियों को बड़ी बेरहमी से छेद देते हैं और किसी के अच्छे वस्त्र का मोह ना करते हुए भी ये फाड़ देते हैं उनको। और तितलियां जो इनके ऊपर बैठी रहती हैं उनको बेरहमी से उनके पर जो होते हैं पंख होते हैं उनको कतर डालते हैं। भौरे जो इन पर बैठते हैं उनको भी ये छेद देता है, उनके तन को छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधाओं निराले रंग से सदा देता कली जी की खिला। फूल जो दूसरी तरफ फूल है, ये तितलियों के
पुतलियों को अपनी गोद में लेता है, बैठाता है उनको और भौरों को अपना रस पिलाता है, रसपान करता है और अपनी सुगंध से लोगों को, मन को प्रसन्न करता है। अपने आकर्षक रंगों से यह सदैव दूसरों को प्रभावित करता है, आकर्षित करता रहता है एवं आदर्श एवं सुख का प्रतीक सर्वगुण संपन्न है। यह खिला खिला हुआ सा, जिसको देख के सबको मन खुश हो जाते हैं। और वहीं कांटे कितनी बुरी तरीके से किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी बड़प्पन की कसर। खटकता एक सबकी आंख में, मतलब कहने का मतलब ये है